आज हम देखने वाले हैं कि कंपनी क्या होता है। सबसे पहले तो तुम समझो, भारत में 16 लाख कंपनीज आज के तारीख में मौजूद है। कितने कंपनीज है? 16 लाख। उसमें से 15 लाख, ठीक है, 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड क्या है वो बाद में देखेंगे। और 1 लाख कौन से हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके शेयर बाजार में है। तो कितने कंपनीज है भारत में? 16 लाख। इंडिया में कंपनी है कैसे पहचानने का? कोई भी कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। इंडिया के कंपनीज के एंड में, अमेरिका के एंड में आईएनसी लिखा रहता है। एप्पल इंक सुना होगा, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब रजिस्टर्ड। इंडिया में नाम के अंत में लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये डालना जरूरी है। एक्सेप्ट गिने चुने कंपनी जैसे LIC, इनको परमिशन है नाम के अंत में लिमिटेड नहीं डाला तो भी चलता है। क्लियर फर्स्ट पार्ट। नाउ सबसे पहले कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। बिना रजिस्ट्रेशन के तुम कंपनी ओपन नहीं कर सकते, इलीगल माना जाएगा। तो सवाल है, रजिस्ट्रेशन किसके पास करेंगे? तुम कंपनी का। रजिस्ट्रेशन कायदे से क्या है? कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ROC, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोला है, हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार मौजूद है। पर महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, क्योंकि कंपनीज ज्यादा है। तो तुम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे। एक आई थिंक बॉम्बे में है, चिंचपोकली में है, पर महाराष्ट्र में 2 है। क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके पास तुम डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं तुमको बता दूं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे 10वीं के बाद तुम कॉलेज के एडमिशन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और क्या क्या लगता है, आधार कार्ड, कॉलेज का फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स प्लस जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स तुम लेके जाओगे और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे। ये काम करता कौन है? प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग हैं जिनको कंपनी शुरू करने का आइडिया आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में देखा जाए तो 2 मेन प्रमोटर्स थे, धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। बाद में 1 साल बाद चंपकलाल दमानी अलग हो गए और आज वही दमानी, डी-मार्ट सुना होगा, डी-मार्ट का एक्चुअली वो दमानी मार्ट है। दमानी नाम अजीब लगता है इसलिए उन्होंने नाम सिर्फ डी-मार्ट रखा है, बट इट्स ओन्ड बाय द दमानी ग्रुप। प्रोमोटर्स वो लोग हैं आज के तारीख में, स्टार्टअप जो बोलते हैं ना, स्टार्टअप का जिसको आइडिया आया और वो कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी इलीगल है। तो तुम किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे और बोलोगे हमको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। तो बोलेगा डॉक्यूमेंट्स लाए हो क्या? मेमोरेंडम, आर्टिकल, एक लिस्ट ऑफ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इफ वो डॉक्यूमेंट्स बराबर है तो रजिस्ट्रार बोलेगा ओके तुम्हारे डॉक्यूमेंट बराबर है, हम तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंसानों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। जिस तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया उस तारीख को कंपनी का जन्म माना जाता है ऑफिशियली, लेकिन काम शुरू नहीं कर सकते। थोड़े जैसे लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट होता है, एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा उनको, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट के बाद वो अपना धंधा
शुरू कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? सो तुमको रजिस्ट्रार से कितने सर्टिफिकेट मिलने हैं? 2। अब कंपनी शुरू करेंगे तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो जिस रकम से ये लोग शुरू कर रहे हैं उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। ऐसे सोचो कि 1 लाख रुपए की कंपनी है, 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, तुम्हारा बुक में 100 पेज है, एक एक पेज बन के हर एक पन्ना को बोलेंगे शेयर। सो ये 1 लाख, ऐसे सोचो एक एक करके ऐसे 10,000 भाग बने और हर एक भाग को 10 रुपया भाग है, हर एक भाग को हम बोलेंगे शेयर्स। जैसे केक है, छोटे छोटे स्लाइस कर दो, हर एक स्लाइस को शेयर बोलेंगे। ब्रेड भी एग्जाम्पल बैठता है, हर एक स्लाइस को क्या बोलेंगे? शेयर। और वो पूरा ब्रेड का जो बंच है 400 ग्राम का, वो तुम्हारा हो जाएगा शेयर कैपिटल। और स्लाइस को क्या बोलेंगे? शेयर। ब्रेड ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, विजुअलाइज को तुमको अच्छा लगेगा। 400 ग्राम्स का ब्रेड इज शेयर कैपिटल, एक एक स्लाइस शेयर। अब जो आदमी तुम्हारे पर है, तुम 2 स्लाइस खरीदो, 3 स्लाइस खरीदो, सारे स्लाइस खरीदो, तुम पर है, क्योंकि करोड़ों में है तो सारे तो खरीदना पॉसिबल नहीं है। तुम एक भी शेयर ले सकते हो। तुमने एक भी शेयर लिया तो तुम बन जाओगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। कैसे मालिक बनते हैं? कंपनी के शेयर्स खरीद के। शेयर्स इश्यू कौन करता है? कंपनी। उसके पहले तय क्या होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? जिस रकम से कंपनी शुरू हुई उसके छोटे छोटे भाग को हम क्या बोलेंगे? शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। हर एक भाग को हम बोलेंगे शेयर्स। जो शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। अब तुम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुमको कॉलेज प्रूफ में क्या देता है? आई कार्ड। वैसे ही कंपनी तुमको शेयर सर्टिफिकेट देगा एज अ प्रूफ कि तुम शेयर होल्डर हो। एक जमाने में ये कागजी रूप में आता था, एक फिजिकल फॉर्म, रिमैट जिसको बोलते हैं। अब वो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। एसपी के आगे चैप्टर्स में आएगा 12th के, तो उसको डीमैट बोलते हैं। जैसे तुम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो वैसे तुमको एक जितने शेयर्स का डीमैट अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हो कौन से कंपनी के कितने शेयर्स तुम्हारे पास है जो तुमने खरीदे। कागजी रूप में बहुत सारे फ्रॉड होते थे तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। आजकल लाइसेंस भी तुम डिजी लॉकर का दिखा सकते हो और वो पुलिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस और इंश्योरेंस वैलिड है अभी। नाउ तुमने सपोजिटली पूरा मिलाकर कंपनी को ₹1,00,000 दिए, यही ₹1,00,000 तुमने बैंक में जमा किया होता तो बैंक ने तुमको क्या दिया होता? इंटरेस्ट। अब तुमने कंपनी को दिए ₹1,00,000, कंपनी को दिए, कंपनी ने इस ₹1,00,000 से 40,000 का प्रॉफिट किया। अब तुमको रिटर्न तो लगेगा ना कुछ, ये प्रॉफिट तुमने नहीं किया, कंपनी ने किया। अब कंपनी, तुम बैंक से इंटरेस्ट मिला होता तो कंपनी भी तुमको कुछ रिटर्न में देगी। सो 40,000 में से हो सकता है कंपनी तुमको 25,000 वापस देवे क्योंकि तुमने ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ये 25,000 जो कंपनी तुमको दे रही है, टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर को। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर कैपिटल में पैसे लगाए। तुम 1 शेयर खरीदो, 100 शेयर खरीदो, चॉइस तुम्हारा है। तो डिविडेंड एक रिटर्न है, कंपनी देती है शेयर होल्डर को बिकॉज इन्वेस्टमेंट लगा है। नाउ कंपनी, अब रिलायंस ले लो, उसमें 32 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स है पूरे इंडिया में। अब 32 लाख कैसे चलाएंगे? एम्प्लॉयज चलाएंगे ना। सो शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग सारे लोग कंपनी चलाएंगे नहीं। जैसे बोर्ड ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया ना, उसमें सेलेक्टर्स और एक ग्रुप है, बट खेलते कितने हैं? 11 प्लेयर। सो ये जो शेयर होल्डर्स है 32 लाख, ये लोग मिलकर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कंपनी को चलाएंगे। अभी तुमको मैं रिलायंस के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बता दूं, ठीक है? रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स है और कौन उसका हेड है वो भी तुमको बता दूं तो तुमको तुरंत समझ में आएगा। रिलायंस के डायरेक्टर्स अभी मैं तुमको लाइव बता रहा हूँ। ये रहा रिलायंस, ठीक है? ये इधर क्लिक किया, ये तो लिस्ट दिया हुआ है, चलो इधर तुमको दिख जाएगा।
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर्स है। देखो कितना, मुकेश अंबानी 1 और 3 4 7 10 13 14, कितने डायरेक्टर्स है? 14 डायरेक्टर्स है। वैसे 15 डायरेक्टर तक का लिमिट अलाउड है, तुम 16वें भी कर सकते हो मीटिंग बुला के। कायदा मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 बोलता है। ये डायरेक्टर्स है जो रिलायंस को चलाते हैं। अभी जैसे 11 टीम है, हर एक को क्या बोलेंगे? प्लेयर, और टीम का एक कैप्टन होगा। इनको, ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। और ये जो 14 डायरेक्टर्स है रिलायंस के, ये लोग आपस में एक को डायरेक्टर में से भी अपना कैप्टन चुनेगा, और उन्होंने चुना है मुकेश अंबानी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को। इस प्रकार से ये रिलायंस के 14 डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चलाते हैं, और करीबन 32 लाख शेयर होल्डर्स है। किसके? रिलायंस के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो जो डायरेक्टर्स है वो लोग आपस में एक हेड को चुनते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल को डायरेक्टर्स बोलते हैं, ग्रुप को बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। सो तुम ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलोगे, बीओडी, या सिंपली द बोर्ड। और इंडिविजुअल लेवल पे कौन है ये लोग? सब डायरेक्टर्स। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड बोला तो भी अंडरस्टूड है। और ये लोग बोर्ड आपस में एक हेड को चुनेंगे, वो कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी इज द एमडी ऑफ रिलायंस, डायरेक्टर्स का भी हेड। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी रिलायंस ले लो, रिलायंस कंपनी के 14 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चलाते हैं। अभी कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होना चाहिए। जैसे सिम्बायोसिस कॉलेज पूना में भी है, नासिक में भी है, दुबई में भी शायद होगा, बहुत सारे जगह पे है। बट मेन कहाँ पे उसका हेड ऑफिस? मुझे लगता है पूना में। सो कंपनी के बहुत सारे, बोलते ना, ब्रांच ऑफिस होंगे, बट एक होता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कौन सा है रिलायंस का? मुंबई में। अकाउंट्स पूरा कहाँ मेंटेन होगा? मुंबई में। तो शेयर होल्डर है नासिक में, कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे कंपनी के एम्प्लॉयज मुंबई में। क्या गारंटी की अकाउंट्स में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज रिलायंस 3 महीने में 20,000 करोड़ कमाता है, उसका सालाना टर्नओवर 10 लाख करोड़ के ऊपर है। तो हिसाब किताब सही में रखा है कि नहीं, क्या गारंटी? तो शेयर होल्डर्स जिन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, वो लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको ऑडिटर बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसको अपॉइंट करते हैं। वो बॉम्बे के हेड ऑफिस में जाएगा, कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स को चेक करेगा और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा कि हाँ, हमारे हिसाब से अकाउंट्स बराबर है। जैसे बंगले को गार्ड करने के लिए कुत्ता रहता है, कोई चोर ना आ जाए, तो वैसे ही वो भाषा तो अलग है, बट ऑडिटर का काम है वॉच डॉग देना कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कंपनी के अकाउंट्स में, बायजूस पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, हिसाब में कुछ तो 300-400 मिलियन गायब है या डाइवर्ट हुए, जेट एयरवेज इसलिए बंद हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस इसलिए बंद हो गया, हिसाब किताब में गड़बड़ी, और सीधे सीए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। फिर आया समझ में? अब हम इसकी बात करते हैं। जब मैं कंपनी की बात कर रहा था, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तुमने एप्पल का तो नाम सुना है। एप्पल इंक अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स, अब तूने जो स्टार्टिंग में लिस्टेड बोला था, तो लिस्टेड क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं। इंडिया में एप्पल इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 30,000 आईफोन एप्पल दिन में बनाता है, 3 कंपनीज मिलकर बनाते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। एप्पल खुद नहीं बनाता, वो फॉक्सकॉन बनाता है, थप्पा एप्पल का लगता है, चैनल पार्टनर्स बोलना चाहिए, 3 चैनल पार्टनर्स हैं उनके। 30,000 आईफोन दिन में, बट उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है।
अब Hyundai ले लो, Hyundai इंडिया लिमिटेड, Hyundai मोटर्स बोलना चाहिए। Hyundai मोटर्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनके शेयर्स पब्लिकली आए नहीं हैं अब तक। अगले 3 महीने में जो Hyundai, स्विगी, इनके शेयर्स पब्लिक में आएंगे। मैं तुमको पब्लिक में लाने की प्रक्रिया एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सुला का नाम सुना होगा। सुला एक जमाने में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, नंबर 1 वाइन मेकर है इंडिया में। बाकी के नेक्स्ट 4 से भी ज्यादा टर्नओवर अकेला सुला करता है। फिर उसने अपने प्राइवेट लिमिटेड, मतलब तुम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, फिर सुला ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर उसने शेयर्स बाजार में लाए 12 दिसंबर 2022। उसके बाद 22 दिसंबर से उसके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदने और बिकने शुरू हुए। देन सुला बिकेम लिस्टेड कंपनी। सो सुला इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एट द सेम टाइम लिस्टेड भी है, क्योंकि सुला के शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। आज क्या दाम चल रहा है सुला का जानना हो तो तुम ऑनलाइन भी चेक करते हो। सुला का दाम 503 रुपया 50 पैसा अभी चल रहा है। ये बदलते रहता है, हर सेकंड में बदलता है। स्टार्टिंग में नहीं, मैं सुला का नहीं, मैं अभी बता दूं स्टार्टिंग में कितना ऑफर कितने का था। देख, वो तू फेस वैल्यू के हिसाब से बोल रहा है तो बराबर है, लेकिन उन्होंने कट ऑफ प्राइस 357 रखा था, 2 रुपये फेस वैल्यू स्टार्टिंग में, ये 2 रुपये और 355 प्रीमियम होता है। वो बताने जाओ तो मुझे आधा घंटा लगेगा, ये बहुत एडवांस्ड है। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी बता रहा हूँ। सो 357 ये जो है प्राइस में शेयर दिए गए शेयर होल्डर को, और फिर शेयर बाजार में खुला होगा 400 450 में, और 2 साल में अभी उसकी कीमत चल रही है 503 जो भी अभी चल रहा है। अभी एट द सेम टाइम एग्जाम्पल लिया जाए Hyundai का। अब मैं तुमको एक बताता हूँ, Hyundai का शेयर प्राइस बताता हूँ, तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि Hyundai मोटर्स का शेयर बाजार में शेयर्स है ही नहीं। Hyundai इंडिया, ठीक है, ये Hyundai मोटर इंडिया है। मैं उसका शेयर भी डालना चाहूँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने शेयर्स अभी तक बाजार में लाया ही नहीं है। कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये Hyundai मोटर इंडिया ये अलग है, ये Hyundai मोटर इंडिया कंपनी नहीं है। जो कार बनाती है ना, ये दूसरा ग्रुप होगा। अभी तक उसने शेयर्स अपने लाए ही नहीं है, तो पहले लेकर आएंगे वो लोग आईपीओ। जैसे सुला क्या, ये KRW, ये साउथ कोरिया, पता है ना, साउथ कोरिया। ये Hyundai मोटर इज अ साउथ कोरियन कंपनी। वहां पे ये कोरियन करेंसी KRW, कोरियन रूबल होगा मुझे लगता है, ये कोरियन करेंसी में 2,80,000 दाम चल रहा है कोरिया में पर शेयर ही रहता है। इंडिया में वो लोग ला ही नहीं रहे अभी तक शेयर्स, बट प्रक्रिया शुरू कर दिया है। Hyundai का मार्केट वैल्यूएशन निकला है करीबन 1.5 लाख करोड़, उसमें से 17% वो लोग मार्केट में लेकर आएंगे। 25,000 करोड़ समवेयर सितंबर या अक्टूबर में आना चाहिए उनका आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है, उस कंसेप्ट को आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो Hyundai सितंबर अक्टूबर में लेकर आएगी, उसके बाद उसके शेयर लिस्ट होंगे शेयर बाजार में, और ये Hyundai इंडिया का इंडियन प्राइस मिलेगा, क्योंकि अभी अपने इंडियन शेयर बाजार में है ही नहीं, ये कोरियन शेयर बाजार का दाम है। एप्पल भी तुमको मिल जाएगा, कहाँ पे? अमेरिका के इसमें, लेकिन इंडिया में तो प्राइवेट लिमिटेड है। उसी प्रकार आइकिया भी इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है, उसके शेयर बाजार में इंडिया के इसमें नहीं है। सो आगे चलकर ये सारे कंपनीज Hyundai लेकर आ रहा है। और अच्छी बात ऐसा है, 2004 के बाद में कोई भी 4 व्हीलर कंपनीज ने आईपीओ शेयर लाया ही नहीं है। 15 इंडिया में कंपनीज है, तो एक अच्छी बात है कि वैल्यूएशन भी 1.5 लाख करोड़ का निकाला है उन लोगों ने। मतलब तुमको Hyundai खरीदना है तो 1.5 लाख करोड़ देके खरीदो, और वो वैल्यूएशन तो बढ़ेगा, क्योंकि टॉप 5 कार मेकर्स इन इंडिया में माने जाते हैं वो लोग। मारुति नंबर 1 में, मारुति, टाटा, महिंद्रा, और ये लोग टॉप 4-5 में आते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? तो बोलने के लिए बहुत है इसमें, तो फर्क समझो। प्राइवेट लिमिटेड जिसके शेयर्स पब्लिक में नहीं है, पब्लिक लिमिटेड जिसके, जो लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं,
बट तुम शेयर बाजार में खरीदी बिक्री करना चाहते हो तो तुमको शेयर बाजार में लिस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि सुला का लिस्ट हुआ था, उन्होंने शेयर लाया था कब, देखो 12 से 14 के बीच, उन्होंने शेयर्स दिए 19 को, और 22 दिसंबर से उनका शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ। इसी प्रकार से hyundai भी करेगा, अक्टूबर से उसके शेयर तुमको शेयर बाजार में मिल जाएंगे। अब कितना दाम लाएगा पब्लिक को रिवील नहीं किया, और 2-2.5 महीना है, उसके बाद पता चलेगा। क्या आया समझ में? तो ये कंसेप्ट था कंपनी के बारे में शॉर्ट में। तो कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर सबका?